उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में सिनेमा, फैशन और टीवी से जुड़े प्रसिद्ध लोगों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डिसेबिलिटी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप मारवा, पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, सोनल मिश्रा, नीलम चावला, टिंकेश कौशिक, संस्थापक टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन, अभय प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, एच.एस. झा, स्टेट कमिश्नर मौजूद रहे। वहां मौजूदा अतिथिगण ने इस विषय पर लोगों को एक साथ आने और लोगों की मदद करने पर जोर दिया। इसी दौरान मौजूदा अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा ने फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में क्या ओटीटी ने अप्रशिक्षित अभिनेताओं, सोशल मीडिया प्रभावितों और व्लॉगर्स के लिए द्वार खोल दिए हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसी दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट आईसीमी एंड चांसलर एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, हिना कौल, मॉडल दिव्या बहल, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट दीपिका गुप्ता, फैशन ब्लॉगर श्वेता पाल, फैशन कंटेंट क्रिएटर दीपा सोंधी, फैशन डिजाइनर आदि मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, ओटीटी के बाद से लोगों के पास बहुत विकल्प हो गए हैं। ओटीटी ने कई अभिनेता और अभिनेत्री को मौका दिया। ओटीटी ने अपने आप को बहुत फैला लिया है। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा न्यूज लेटर डे 2 एनडी सिने फिएस्टा का पोस्टर रिलीज किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण, हिंदी सिनेमा गौरव, हिंदी सिनेमा समर्थक, हिंदी सिनेमा संरक्षक और फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया गया। देखिए, फिल्म फेस्टिवल में एक्चुअली इसका इम्पैक्ट जो नई जनरेशन है या किसी भी जनरेशन के लोगों पे पड़ता है इसका, और ख़ास तौर से जो यूथ है। और जब हम बात करते हैं कुछ सेंसिटिव इश्यूज पे, तो सेंसिटाइजेशन करने में जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम चाहते हैं कि समाज की भागीदारी हो, उसको उस तरह के इश्यूज को लेकर के, खासतौर से सेकेंड डे जिस तरीके का डिसेबिलिटी के ऊपर इन्होंने एक सेशन रखा मारवा साहब ने, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि डिसेबिलिटी अब इस तरह के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह जो भी हो रहे हैं उनमें एक उसको तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, और लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ी है इन चीज़ों को। और यही एक तरीका हो सकता है कि जिससे समाज में जो PWDs हैं उनके बारे में जो गवर्नमेंट काम कर रही है या तमाम जो NGOs और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हो रहे हैं, वो सब मिल करके हम इसको एक ऐसा कर दें कि समाज में इन लोगों के लिए इनको बिल्कुल इस तरह का महसूस ना हो कि वो कहीं हाशिए पर खड़े हो, वो मेन स्ट्रीम में आए। और उनके जो पोटेंशियल्स हैं, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि जो हमारे PWDs होते हैं, अगर ईश्वर उनसे कभी कोई चीज़ छीनता है या किसी चीज़ का उनको अभाव होता है, तो वो कई चीज़ों में हमसे, सामान्य जनों से आगे भी होते हैं। तो हमको उनके उस हुनर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसको प्रमोट करने की जरूरत है। आप आज यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में आए हैं, आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। भारत में कहा जाता है क्रिकेट और फिल्म सबसे आगे चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल? बिल्कुल, क्रिकेट हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है और फिल्में जो है वो पूरा थॉट प्रोसेस है हमारा, तो दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं, वो बहुत दिखता है। और क्रिकेट हमने चूज किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए, और दूसरा माध्यम है फिल्में, जिससे कि अवेयरनेस काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है। तो वही मैं उम्मीद लेकर के आया हूँ कि डिसेबिलिटी पे कुछ बात होगी, अवेयरनेस पे बात होगी, जो दिव्यांग है उनके बारे में बात होगी, और उनका जो पोर्ट्रेयल अभी तक फिल्मों में रहा है वो इम्प्रूव होगा। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी उसकी दिखाई जाएगी कि अगर कोई दिव्यांग है, उसमें कुछ कमी आ गई है, उसकी वजह से वो खत्म नहीं होता। उनके बहुत अचीवमेंट्स हैं। आप अगर देखें तो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में हमने नॉर्मल मेन स्ट्रीम ओलंपिक से ज़्यादा मेडल लाए हैं। तो ये जो ताकत है दिव्यांगों की, वो साइड भी दिखाई जाए, तो वही मेरी उम्मीद है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे बात होगी यहाँ। नहीं, सबसे पहले मुझे छोटा सा गिला है आप लोगों के साथ में, यहाँ की जो आज के स्टूडेंट्स हैं
उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे रेडियो भी है, उनको पता ही नहीं बहुत सारी यहाँ फैसिलिटीज हैं जिनका उनको उपयोग करना चाहिए। एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी आवाज को टेस्ट करना। अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि आवाज का इस्तेमाल क्या करेंगे, उसकी सुर क्या होगी, ताल क्या होगी, बोलते वक्त कहाँ से शुरू करना है। जैसे म्यूजिक में सारे गामा पादा निसा होता है, तो हर चीज का एक सा होता है। सा का मतलब है बिगिनिंग कहाँ से हो। ये बिगिनिंग आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ की पूरी फैसिलिटीज के बारे में आप जानो पहचानो। संदीप जी ने इतना बड़ा रेडियो स्टेशन जो कि इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट, करेक्ट है? डू यू नो दैट? इसकी जो रेटिंग आई है बहुत अच्छी रेटिंग आई है, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ जाना चाहिए। छोटे छोटे प्लेस करने चाहिए, रेडियो प्लेस, उसमें आपको पता लगता है कि आप कैसे बोल रहे हो। टीवी के अलावा एक रेडियो भी है जो डिफाइन करता है कि आपकी आवाज की सुर ताल क्या है। Global Filmfare Award at Marva Studios, and you know guys, coming here it has reminisced my memories of my college days, and looking at you guys are super talented. We had a lot of fun, and as you know that they were all only pondering upon OTT, and OTT is the best platform for the freshers like you, where you can come and showcase your talent. So do your best, even if you stumble, even if you fall, just get up and keep that passion, motivation rolling. So thank you. के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? So Marva Studio, I had a great experience. A lot of young talent I can see, and Mr. Sandeep sir is there to overlook at you, and you are in great hands. So thank you so much. Any special thing you want to share about this? About the event? Yeah. So I've said already, same things. Anything unique that you have seen at the studio? About the studio, what I can say is like everybody is so passionate. All the students of the college is so passionate. I think because of your mentors, they are so, they are giving you so much of enthusiasm, and you should carry that enthusiasm in yourself also and keep doing the hard work. So that's all I want to say. Thank you. हर बार यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलके, संदीप जी से मिलके, इतना अच्छा आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो ये सब चीज़ें, और इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म एंड दिस थिंग इंस्टीट्यूट। बहुत प्राउड फील होता है आपके यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। पहले डिस्कशन हुआ, ओटीटी को लेकर चर्चा होगी, इस बारे में क्या? देखिए OTT तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये देख रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, रेडियो के ऊपर, OTT के ऊपर। सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इतनी अच्छी गाइड आप लोगों के पास संदीप जी आपको गाइड करने के लिए। यूथ के जो क्या कहना चाहेंगे जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, अपना बेस्ट कीजिए और यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि आपको इतना अच्छा स्टाफ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो शायद कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। मारवा स्टूडियो में आपने विजिट किया, कुछ खास ऐसा चेंज करना चाहिए? मारवा स्टूडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और आपको बहुत एक एक चीज़ बहुत आराम से, बहुत बारीकी से बताई जाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि कहीं और बहुत मिसिंग होती है। Thank you so much. My name is Deepika Gupta. I'm a content creator. My Instagram account is Deepika Steady Tales. So I create content around fashion and primarily lifestyle content. So if I have to further add what I particularly do, I'm a chartered accountant and a company secretary, and I work with a consulting firm. It was a pleasure meeting all the students here. It was a pleasure that Marva Studio invited me here. It was the first time here, but the energy was excellent. And I wish a good luck to all the students over here. और आपका जो OTT को लेकर डिस्कशन हुआ उसके बारे में शेयर करें। For OTT, I would keep it to OTT only. I would say one thing in particular: whatever you're doing in life, you have to do it with a lot of passion, commitment, and you have to be true to yourself. You have to be really authentic about it. I am little old generation when it comes to hard work versus smart work. People say smart work pays off, but no, hard work really pays off. You really need to work hard to achieve what you want to achieve. There would be failures. You would fail a lot of number of times. There would be people who will pull you down. There would be people who will laugh at you and say you're not good at it. It's okay. It's a journey. Nobody is born successful. It doesn't come overnight. It will come over the period of time as you continue to work.
In particular, if we talk about the OTT, now it's a new platform. It's been going on for quite some time, and it has opened a lot of opportunities for people around different age groups. Now, somebody who is at the age of 35 also can think of being a model, which was not possible earlier. Even we can take certain other examples like Jitendra Kumar. He's in very well Panchayat fame, if you guys remember the name. He's not even taken any professional training, but he's doing pretty well there. He's a very known face now because he worked hard, he had those skill set, and OTT gave him the platform. Also with OTT, this reach to a global and other audience as well, and they want to see more real faces, more closer how people can relate to it. So it opens a lot more opportunities for people across all age groups. You just have to work hard and believe in yourself, and sky's the limit. I would like to say. Thank you.